वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दों को बैरून मुल्क से मदद मिल रही है, दुश्मनान पाकिस्तान को मकामे इबरत बनाएंगे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कोयटा के दौरे में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशत गर्द और खारजी अनासर मिलकर नफरत फैला रहे हैं। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। इन्हें विफाक और सूबाई गवर्नमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म ने कहा, 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जैसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने की साजिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान दहशतगर्दी पर सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों को तकलीफ है कि पाकिस्तान में SCO ना हो, हम हर सूरत SCO की मेज़बानी करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, उनके मामलात को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो नहीं मानते और बंदूक उठाते हैं वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त का वाक़या नॉर्मल नहीं, ये सोची समझी साजिश है। हमें मालूम है कि दहशतगर्दी के वाक़यात कौन करवा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म की कोयटा में शराकतदारों से मुलाकात हुई है। मुल्क में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है और रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदखेल की कोयटा में मुलाकात। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि चंद अनासर अमन को सबूताज करने के दर पे हैं। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद क़याम अमन के लिए नागुज़ीर है। मूसलाधार बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसान। दीरबाला में मकान पर मिट्टी का तौधा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। तमाम लाशों को मलबे तले से निकाल लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का वरसा के लिए माली इमदाद का ऐलान। मुतल्लिक़ा ज़िला इंतज़ामिया को ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। अपर चित्राल में सैलाबी पानी गाँव में दाखिल 20 घर मुकम्मल तौर पर मिलियामेट हो गए। तैयार फसलें और बागात दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बोलान में पंजाब पुल मुकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहरा बंद। मच्छ नदी में सैलाबी रेला सुई गैस की 15 इंच कतर पाइपलाइन को बहा ले गया। संजाबी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों ने से सैलाबी रेले से राबता सड़कें बह गई हैं। समुद्री तूफान का सिंध के साहिल से टकराने का इम्कान कम हो गया। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदर में बनने वाला डीप डिप्रेशन असना तूफान में तब्दील हो रहा है और कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। आज शाम तक शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। बहरा अरब में हवा का डीप डिप्रेशन जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ता रहेगा, जिससे कराची और साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिशें बरसेंगी। तूफान के असरात की वजह से कराची, ठट्ठा और दीगर साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर कायद में गुलशन इकबाल, सदर, नासमाबाद, सरजानी टाउन, चारा फैसल और गुलस्तान जौहर में बादल जमकर बरसे। गुलशन हदीद, मलीर और दीगर इलाकों में भी जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से कई गाड़ियाँ फंस गईं। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची, हैदराबाद और जिला ठट्ठा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद। शिकार के लिए जाने वाले माही गिरोह की लांचों को वापस बुला लिया गया। जज़ायर में रहने वालों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी। सियाह खूब लुत्फानंदोज हुए। वादी कागान में मौजूद सियाह बाबूसर टॉप की तरफ सफर करने लगे। बालाकोट और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान।
वज़ीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि शदीद बारिशों के बायस निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। तलबा और तालीमी इदारों के अमले की हिफाजत तरजीह है। मौसम की पेशगोई और बारिशों की शिद्दत को देखते हुए किसी भी मुमकिन खतरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। शजीर इनाम मेमन ने कहा है कि शहरी मौसम के हवाले से बाखबर रहें, शदीद बारिशों के दौरान ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कहा हुकूमत चौकस है और मानसून की वजह से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पीटीए ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करना शुरू कर दिया। वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए 2369 URL ब्लॉक कर दिए गए। WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल एप्लीकेशंस भी ब्लॉक की गई। वजीर इंचार्ज काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब में बता दिया, ब्लॉक की गई वेबसाइट्स शहरियों का ज़ाती डेटा जाहिर करने में मुलव्वस थीं। वफाकी हुकूमत ने SIFC के ताउन से ग्रे मार्केट पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। स्टेट बैंक और FBR को गैर रस्मी चैनल्स के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। राय के मुताबिक इन इकदाम से 2029 तक GDP की शरह 18% तक हो जाएगी। ग्रे मार्केट सनती, तिजारती, मालियाती शोबों को गैर मिजाज दरामदात के जरिए नुकसान पहुँचाती है, जिसका मनफी असर मकामी सनतकारों के मार्केट शेयर और मुनाफे पर पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि अपोजिशन के इत्तेहाद है वो भी मफाद पे है। अपोजिशन की जो जमातें आज बैठी हुई हैं वो इलेक्शन में क्या कर रही थी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे PMLN थी, उनके नंबर ज़्यादा थे, तो पार्टी ने डिसाइड किया कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम वजारत भी नहीं लेंगे, वज़ीर आज़म भी नहीं बनेंगे। ओथ लेने के बाद मैंने सुबह हुकूमत को ऑफर की कि हमें सूबे के लिए मिलकर काम करना चाहिए, और मैंने चंद दिन तक कहा तो उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया कि वो समझे कि पता नहीं ये क्या है, तो उन्होंने जो है वो अपने स्टाइल में कहा। तो एक जगह जो है ना एक फुल स्टॉप भी होता है, तो फिर मैंने फुल स्टॉप लगाया। मैंने कहा इस आज के बाद जो है ना ये एक नए चैप्टर फिर शुरू होगा। मैं जब लाहौर और कराची या अपने सूबे में घूमता हूँ फिर भी उनको तकलीफ होती है, मैं कोई बात करूँ फिर भी तकलीफ होती है। अब मेरा अगर फोबिया उनको तो मैं उस फोबिया तो नहीं ख़त्म कर सकता। सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम होता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हर जमात का अपना बयानिया होता है, हमारी कोशिश है कि इत्तेहाद को चलाएं। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि IPPs मुल्क में बहुत बड़ा माफिया है। यूटिलिटी स्टोर बंद करने से गरीब आदमी मुतासर होता है। अच्छे काम किए हों तो लोग आपको याद जरूर रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ऑफर की है कि मिलकर काम करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पेशावर और एबटाबाद में क्रिकेट अकेडमी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मोनाल समेत दीगर फरीकों की दरखास्तें भी 5 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। मोनाल और लामोंताना ने 3 माह में अदालत को रेस्टोरेंट्स खाली कराने की यकीन दहानी कराई थी।